बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम BTC, एथेरियम और उसके साथ जो हैं आने वाले प्रोजेक्ट्स जो हैं और उनके पीछे क्या हो रहा है उसके बारे में आपको थोड़ा बताते हैं, क्योंकि ये जनवरी से लेके अब तक जो मार्केट है वो बेरिश है, डाउनवर्ड है और बहुत सारी नेगेटिव बातें जी BTC ज़ीरो हो जाएगा, ये ख़त्म हो जाएगा और ऐसी बहुत सारी बातें मार्केट में हैं। तो मैंने ज़रूरी समझा कि एक छोटी सी वीडियो बना के आप लोगों को इसकी जो हकीकत है उसके बारे में थोड़ा बता दें। सबसे पहले हम जो है आज अपनी जो इस वक्त BTC की पोजीशन है उसको देख लेते हैं। इस वक्त जो टोटल मार्केट कैप है जी वो भी मैं आपको जो है डिटेल में बता देता हूँ और उसके साथ साथ एथेरियम और BTC के कुछ लेवल्स हैं वो आपके साथ शेयर करूँगा और कुछ हकीकत, ठीक है, जिसमें से जितने मेरे न्यू दोस्त हैं जो अभी रिसेंटली या कुछ अरसे से क्रिप्टो करेंसी में आए हैं उनके लिए थोड़ा, ताकि उनको थोड़ी अवेयरनेस हो जाए, थोड़ी उनकी आंखें खुल जाएं, थोड़ा उन्हें एतमाद हो जाए, थोड़ा उनका जो है वो अपने आप को रेडी कर सकें नेक्स्ट ट्रेड के लिए। तो इस वक्त जो BTC की प्राइस है जी वो 22,107 है और एथेरियम 1545 पे काम कर रहा है। देखें जी, अगर तो मार्केट का बूम जैसे मार्केट अभी जा रही है ऐसी रहती है तो मेरे पास जो BTC के लेवल हैं वो 3 है। लेकिन देखें, ये किसी को भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है कि वो मेरे इन लेवल को बता के उसके ऊपर कोई ट्रेड लगा के बैठ जाए और कल उसको कोई लॉस या कुछ प्रॉफिट होगा तो कोई नहीं बोलेगा, लॉस होगा तो लाजम बोलेंगे, ठीक है जी। तो ये सिर्फ मैं आपको जो है BTC के कुछ मूवमेंट बता रहा हूँ कि BTC आने वाले दिनों में क्या कर सकता है और उसके नेक्स्ट टारगेट क्या हो सकते हैं। अगर तो ये 22,500 की को ब्रेक करके ऊपर ठहरता है एक दिन के लिए तो फिर नेक्स्ट जो इसकी मूवमेंट होगी वो 24,326, 26,690 और फिर नेक्स्ट जो है वो अगर यही बुल रन ऐसे रहता है तो 34,875 तक रहेगा। इसी तरीके से एथेरियम 1700, 1800 और 2000 की रेंज को करेगा। अगर इन केस कुछ मार्केट में ऐसी खबर आ जाती है या मार्केट क्रैश करती है तो फिर BTC 17,500 और एथेरियम 800 के करीब तक आ सकता है, ठीक है जी। अब ये तो हो गई बातें इसकी BTC की हवाले से और इसी हवाले से जो है आपके जो आल्ट कोइन हैं उनमें भी यही मूवमेंट रहेगी। 10-15%, 20%, 30%, 40% तक भी है। कुछ कोइनों में बगैर किसी वजह से जो है वो पंप कर रहे हैं। तो ये इस वक्त का ये सिनेरियो है। अब मैं आपको जो एक चीज़ है वो बताना चाहता हूँ कि देखें, क्रिप्टो करेंसी और जितने भी इसके प्रोजेक्ट हैं अभी कोई भी प्रोजेक्ट अपने उस लेवल के ऊपर नहीं गया है। अभी ये सारे के सारे प्रोजेक्ट इब्तदाई मराहिल में है। देखें, मेटावर्स है अभी इब्तदाई मराहिल में है, उसको थोड़ा टाइम लगेगा। Web3 है अभी वो इब्तदाई मराहिल में है, उसको टाइम लगेगा। गेमिंग के प्रोजेक्ट हैं वो भी अभी इब्तदाई मराहिल में हैं, उनको भी अपना टाइम लगेगा उस लेवल तक आने के लिए। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप स्टेज शो देखते हैं TV पे तो आपको 5, 10, 15 एक्टर आगे नज़र आते हैं जो फ्रंट स्क्रीन पे काम कर रहे होते हैं। लेकिन आपने कभी सोचा है कि पर्दे के बैक साइड पे कितने बंदे काम कर रहे हैं? कभी किसी ने नहीं सोचा। वहाँ पे कम से कम 100 बंदा काम कर रहा होता है। उसमें मेकअप होते हैं, डायरेक्टर होते हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर होते हैं, लाइट मैन, प्रोडक्शन टीम, क्लीनर, राइटर, डांस मास्टर, पता नहीं कितनी दुनिया पीछे उसके बैठ के उस सारे जो 2 घंटे या 3 घंटे का स्टेज शो होता है उसको वो रन करते हैं। तो कभी भी हमारी निगाह के सामने वो चीज़ें नहीं आती जो पर्दे के पीछे होती हैं। क्रिप्टो करेंसी में भी सेम कंसेप्ट है मेरे भाइयों। मेटावर्स में क्या हो रहा है आपको नहीं पता है जी, आपको 2-4 कॉइन नज़र आ रहे हैं। Web3 में क्या हो रहा है, कुछ नहीं। आप मुझे ये बताएं कि इंटरनेट का बूम कब आया था? बहुत कम लोगों को पता होगा। जब इंटरनेट का बूम उस वक्त आया जब आपके हाथ में स्मार्टफोन आया। जब स्मार्टफोन आया तो इंटरनेट ने अपने आप को एक्सप्लोर किया। हर हाथ में, हर गली में, हर मोहल्ले में, हर कोने में, हर शहर में इंटरनेट पहुंचा। फिर इंटरनेट में ऐप्स बनी, ठीक है जी। अगर आपका एंड्रॉयड फ़ोन है तो वो एप्पल की किसी ऐप को नहीं एक्सेप्ट करता है। एप्पल का फ़ोन एंड्रॉयड की किसी जो ऐप है उसको या एप्लीकेशन को एक्सेप्ट नहीं करता है। इसलिए जब ये बूम आया तो 2 चीज़ें बनी। एक आपका एंड्रॉयड फ़ोन के लिए बनी एप्लीकेशंस, एक आपके मैक के लिए, आईफोन के लिए बनी और उसमें फिर जिद्दत आई। अब हालत ये है कि मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि पाकिस्तान में रोटी महंगी है, इंटरनेट का पैकेज सस्ता है।
ठीक है जी। तो ये सारा बूम उस वक्त आया जब डिवाइस आई। अब हम जब वेब 3 देख रहे हैं, मैं आपको वेब 3 की मिसाल देता हूँ, वेब 3 देख रहे हैं तो वेब 3 के लिए अब हमें कोई तीसरी डिवाइस नहीं चाहिए। ये जो आपका स्मार्टफोन है यही वेब 3 को सपोर्ट करेगा और इसी में वेब 3 के जितने भी आने वाली ऐप्स हैं वो खेल सकेंगे। इस तरीके से मेटावर्स की जो गेमिंग है, यही फ़ोन आपके जो 5G हैं और आगे कुछ और आएंगे या 4G हैं जैसे, या गेमिंग्स जो मोबाइल बनाए गए हैं या गेमिंग्स लैपटॉप जो बनाए गए हैं, तो वो सारी एप्लीकेशन उसके साथ रन करेंगी। तो ये सारे को बनाने के लिए देखें, यहाँ 5G तक आने के लिए भी हमें टाइम लगा। सबसे पहले एप्पल का एक आईफोन 1 आया था, वो छोटा सा, अब हम 13-14 पे पहुँच गए हैं। तो हर चीज़ का एक टाइम होता है, हर चीज़ में एक टाइम लगता है। तो इंशाल्लाह आने वाले टाइम में क्रिप्टो ही और ब्लॉकचेन ही दुनिया का और डिजिटल करेंसी ही दुनिया को इस्तेमाल करेगी। ये आप मेरी बात लिखें। किसी का बेटा या बेटी अगर वो मैट्रिक कर चुके हैं या FSC या FA कर रहे हैं और आगे उनको कुछ नज़र नहीं आ रहा, तो मेरे भाइयों ये मेरा एक राय है, मशवरा है, माने ना माने, तो आप उनको इस टेक्नोलॉजी की तरफ लेके जाएं। डेवलपर उन्हें बनाएं, ब्लॉकचेन कैसे काम करती है, उसको बनाने का क्या तरीका है, उनको चलाना कैसे है, तो उनको ये ब्लॉकचेन की जो एजुकेशन है वो दें, ताकि वो एक अच्छा अपना फ्यूचर बना सकें। धूप में काम ना करें, अंदर छत के नीचे बैठ के, कंप्यूटर के ऊपर बैठ के आराम से अपना वो रोज़ी कमा सकते हैं। तो इस टेक्नोलॉजी को अपने बच्चों तक पहुंचाएं, उनको अवेयरनेस दें, उनको इनके बारे में बताएं क्या है क्या नहीं है। देखें, ब्लॉकचेन है, फिर वॉलेट्स हैं, फिर करेंसीज हैं, फिर डेवलपर हैं, फिर गेम्स हैं, फिर मेटावर्स है, उसके अंदर दुनिया है भाई। ये अभी आपने क्रिप्टो करेंसी का जो समंदर है ना, उसमें सिर्फ उंगली को ऐसे टच किया है। ये जो जितना भी आप ये सारा ड्रामा देख रहे हैं, अभी मेटावर्स में कोई नहीं उतरा नीचे के क्या है, अभी गेमिंग में कोई नहीं उतरा के नीचे क्या है, अभी उन प्रोजेक्टों पे काम हो रहा है। तो इसलिए जितने भी मेरे दोस्त भाई हैं, अच्छी एक्सचेंज पे अपना अकाउंट बनाएं और कोशिश ऐसा करें कि जो लॉन्ग टर्म आपके कॉइन्स हैं वो आप अपने वॉलेट में रखें, जैसे ट्रस्ट वॉलेट है या मेटामास्क है या कोई और भी बहुत सारे वॉलेट्स हैं, उनमें आप रखें, और ताकि वो आपके साथ सेफ रहें। और अच्छी जो एक्सचेंजेस हैं उन पे, और कम से कम भी 4-5-6 एक्सचेंजर्स पे अपने आप को डाइवर्ट करके रखें। अगर कोई एक्सचेंज गड़बड़ करती भी है तो आपको थोड़ा लॉस हो। इसी तरीके से अभी जो मूवमेंट कल से परसों रात से जो BTC दिखा रहा है, तो इसमें छोटे छोटे आप प्रॉफिट उठाएं। अगर आपका टारगेट है $100 का, तो आप 5 भी ट्रेड अगर लेते हैं $20 की, तो अल्हम्दुलिल्लाह दी बेस्ट है। आप वो प्रॉफिट अपना जेब में डालें और साइड पे होके बैठ जाएं। उसके बाद कोई अच्छी ट्रेड आ गई तो लग गई, नहीं लग गई तो आपकी अपनी दिहाड़ी लेगी। आप अपना एक टारगेट रखें कि मुझे $50 या $100 कमाना है, तो भाई मैंने इसमें ऐसा ट्रेड करना है। लेकिन उसके लिए थोड़ा सा आपको मैप रीडिंग, इंडिकेटर्स के बारे में और न्यूज़ के बारे में, ये सारी मिक्सचर करके, और कुछ जो अच्छे जो यूट्यूबर हैं या टिकटॉकर्स हैं, उनकी वीडियो जो इन्फॉर्मेशन सिर्फ देते हैं, ये नहीं कहते कि हमें ज्वाइन करो और हमें पैसे दो और हम ये करेंगे। तो इस तरीके से आप अपने नॉलेज को बढ़ाएं, चार्ट को पढ़ना, कैंडल्स को समझना, मूवमेंट मार्केट की, सारी मार्केट को देख के चलना पड़ता है। खाली आप क्रिप्टो नहीं देखें, आप स्टॉक मार्केट देखेंगे, आप अपना फॉरेक्स मार्केट है उसको देखेंगे, आप न्यूज़ को देखेंगे, आप वर्ल्ड में क्या हो रहा है उसको देखेंगे, तो आप एक अच्छे ट्रेडर बन सकते हैं। और घर बैठ के अगर आप $100 कमा सकते हैं और महीने का $3000, तो आप तो 4-5 लाख रुपया पाकिस्तान में बैठ के कमा रहे हैं। और यूएई में अगर हाँ पाए तो 10,000 के आप जो हैं वो काम कर सकते हैं। लेकिन थोड़ी सी मेहनत है, इंशाल्लाह आता है। कभी कभी क्या होता है कि 2 हफ्ते कुछ ट्रेड नहीं लगती, लेकिन एक ही ट्रेड में आपके पूरे महीने का खर्चा निकल आता है। ये मैं फ्यूचर की बात कर रहा हूँ। फ्यूचर इंतहाई ख़तरनाक है। कोई भी अगर ट्रेड कर रहा है तो उसमें स्टॉप लॉस और अपना जो प्रॉफिट है उसको और रिस्क मैनेजमेंट को सामने रखे, प्रॉफिट लेके निकलने वाली करे बस। उसके बाद नेक्स्ट ऐसा, तो उसको लंबा नहीं चलाए। तो आज की इस वीडियो में जी इतना ही है। ये सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए वीडियो थी जो डरे हुए हैं। डरे नहीं, आएगा टाइम आपका। आज अगर आपने ₹1 लगाया है तो कल वो 1 लाख ज़रूर होगा इंशाल्लाह। अपने दोस्तों के साथ वीडियोस को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें। अपना भी ख्याल रखें, अपने इस चैनल का भी। खुदा हाफिज़।